तो बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा होनी है और इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। वहीं जब जब सिपाही भर्ती परीक्षा होती है तो हजारों लाखों युवाओं की भीड़ उमड़ती है। इससे निपटने के लिए किस तरह से इंतजामात हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जानने के लिए सीधे हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता चंदन से। चंदन, जब जब सिपाही भर्ती परीक्षा होती है माहौल काफी हंगामेदार हो जाता है और लाखों युवाओं की भीड़ जुटती है, तो क्या कुछ व्यवस्था है उसके लिए? जी देखिए, बिल्कुल चूंकि व्यवस्था जो है वो पूरी कर ली गई है और सिपाही जो परीक्षा होने वाला है उसको लेके चूंकि 38 जिले में ये परीक्षा होनी है और लाखों की संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो हैं और इसके लिए कई डेट जो है वो निर्धारित की गई है। 7, 11, 18, 21, 25 और 28 को जो है 38 जिलों में जो परीक्षा है ये होनी है। और इसको लेके साथ ही साथ चूंकि जब भी बिहार में कोई बड़ा परीक्षा होता है तो आप एक चीज जरूर देखते हो कि जो माफिया हैं वो काफी एक्टिव हो जाते हैं और चूंकि वो तरह तरह के विवाद भी फैलाते हैं कि पेपर आउट हो गया और फर्जी पेपर जो क्वेश्चन पेपर होता है पिछले साल का उसे भी वायरल करके वो बताते हैं। तो इसको लेकर आज आर्थिक अपराध इकाई के जो डीआईजी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों, उन्होंने साफ तौर पर लोगों से आग्रह भी किया और एक अपील भी की है कि लोग जो है इस झांसे में ना आए। कोई भी सूचना उन्हें मिलती है तो वो टोल फ्री नंबर एवं व्हाट्सएप नंबर जो है वो आज जारी किया गया है, उस पर वो दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये तमाम थानों को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि जो गश्ती होती है वो जो है वो समुचित ढंग से हो ताकि जो परीक्षार्थी हैं वो उन्हें आने में किसी तरह की दिक्कत न हो, जाम की समस्या न हो। और चूंकि ये 9:30 से 10:30 के समय जो रखा गया है, चूंकि कल ही से ये परीक्षा है तो 9:30 से 10:30 के बीच में जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको एंट्री कर जाना है। उसके बाद और किसी तरह का पेन या कोई भी कागजात जो है अंदर नहीं ले जाना है, क्योंकि तमाम चीजें जो है अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। तो बिल्कुल तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है ताकि जो परीक्षा जो है वो निष्पक्ष ढंग से हो, पारदर्शिता ढंग से हो और किसी तरह की धांधली जो हो इसमें ना हो। जी उदय। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार पुलिस कैसे इस पूरे एग्जाम को या फिर इस पूरे आयोजन को निपटाती है। ये एक बड़ी चुनौती होगी। चंदन, वहीं अगर देखा जाए तो काम्या मिश्रा जो काफी चर्चित आईपीएस अधिकारी रही हैं, उनका इस्तीफा चर्चा में बना हुआ है। क्या कुछ अपडेट इसमें आ रही है? क्या उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस्तीफा किन कारणों से दिया? हालांकि वो निजी कारण बता रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल चूंकि काम्या मिश्रा जो है उन्होंने अपना इस्तीफा जो है मुख्यालय को सौंप दिया है। और हाँ, एक चीज जरूर है कि मुख्यालय ने अभी तक इस्तीफा को मंजूर नहीं किया है। इसके लिए जो कमेटी होती है वो विचार कर रही है और चूंकि जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि काम्या मिश्रा ने निजी कारण का हवाला दिया है। और मेरी बात भी काम्या मिश्रा से हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन निजी कारणों के कारण जो है वो इस पद से इस्तीफा दे रही है। चूंकि ये कई चर्चित आईपीएस हैं और तेज तर्रार आईपीएस हैं और कई बड़े बड़े कांडों का खुलासा इन्होंने किया है। जैसे हाल में ही देख लिया जाए तो दरभंगा में जो हत्या हुई थी जीतन साहनी की, उस हत्याकांड के एसआईटी को लीड कर रही थी और उसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। पटना की बात कर लिया जाए तो सेंट्रल होम जो गायघाट में है उसमें भी एसआईटी की गठन की गई थी और उसमें भी लीड की थी। कई महत्वपूर्ण घटनाओं को इन्होंने जो है उद्भेदन किया है और अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई है। और तो कहीं ना कहीं इनका जो इस्तीफा जो है काफी चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो गया है। और चूंकि काम्या मिश्रा ने साफ तौर पे इस्तीफा में जो साफ तौर पे जाहिर किया है कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा जो है वो दिया है। जी उदय। बिल्कुल, चलिए चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो काम्या मिश्रा निजी कारणों का हवाला दे रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस्तीफा स्वीकार नहीं होने की स्थिति में वो क्या निर्णय लेती हैं।